जय जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता पर हम चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता मेरे हाथ में है। पंचम अध्याय में हम प्रवेश कर चुके हैं। पंचम अध्याय का आज आरंभ करेंगे। इसका अध्याय का नाम है कर्मयोग। और कर्मयोग भी कौन सा? कृष्ण भावना भावित कर्म, अर्थात वही जो मैं गुनगुनाता हूँ। श्री कृष्ण हैं यहाँ, श्री कृष्ण हैं वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। ढूंढता फिर रहा फिर उन्हें तू जहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। कैसी उम्मीदें ये कैसी मजबूरियाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। ढूंढता फिर रहा फिर मंदिरों में जहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। श्री कृष्ण हैं यहाँ, श्री कृष्ण हैं वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। श्री कृष्ण हैं यहाँ, श्री कृष्ण हैं वहाँ। अर्जुन बोले, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? ये भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक में। और इसका तात्पर्य ये है, ये तात्पर्य बहुत अच्छा श्रीमद् भगवद गीता के इस जो ये मेरे हाथ में इसमें लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर है। भगवद गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्तिपूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है, अर्थात जीरो पर ध्यान लगाने से बहुत अच्छा है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, वहाँ पर आपके पास माध्यम उपलब्ध है, इसलिए भक्ति पथ अधिक सुगम है। क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त कर देती है। दिव्य स्वरूप भक्ति, अपने स्वरूप चित्त को पहचानने वाली भक्ति। श्री कृष्ण हैं यहाँ, श्री कृष्ण हैं वहाँ, और इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। ये जो भक्ति है, ये आपके दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त, यही भक्ति आपको कर्म बंधन से मुक्त करने में जो है वो सर्वोच्च है। और उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यावसान ज्ञान में होता है। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त एक कर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। यह वही है जो वेदों से पढ़कर आप जो ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर जो ज्ञान युक्त कर्म है, कर्म में कर्म देखना और अकर्म में कर्म देखने वाली बात है, इससे वह भी भ्रमित हो गया। अर्जुन भ्रमित हो गया तो हमारी बात ही क्या है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। वो सारे कार्यों का कार्यकलापों का करते हुए कार्यों का भी परित्याग मानता है। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह से त्याग हुआ? बिल्कुल सही है, प्रश्नवाचक आ गया यहाँ पर। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया है कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि सब प्रकार से कर्म त्याग दें या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें। तो श्री भगवान हमारे वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में भी कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म करना ही श्रेष्ठ है। भक्ति युक्त कर्म का मतलब वही कर्म करते हुए
श्वासों की माला में सिमरू में श्री कृष्ण का नाम, और श्री कृष्ण है यहाँ, श्री कृष्ण है वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। भक्तिमय कर्म यह है कि मान लिया, उदाहरण से बता लेते हैं, अपनी दुकान पर है, जैसे मैं अपनी दुकान पर है, यहाँ पर मैं काम करता रहता हूँ पूरे दिन, सामान बेचना खरीदना और उसको फिर ग्राहकों तक उपलब्ध कराना। ये इसमें जो अंदर मन में ये जो भजन चलता रहता है, इसको कहते हैं भक्तिमय कर्म करना। ये सीधा सीधा उदाहरण मैं अपने आप को ऊपर लेकर बताता हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य ही सन्यासी बन जाता है। कर्म करते हुए भी सन्यासी होना यही है जो हम कर रहे हैं, या जो मैं कर रहा हूँ, आप इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। कम से कम 50 तो है ही, अगर 50 नहीं भी मान लें आप, क्योंकि मैंने कल कहा था कि भगवान को सत्य पसंद है, सत्य का दूसरा नाम, परम सत्य का दूसरा नाम श्री कृष्ण है। दो सत्य हो नहीं सकते, सत्य सिर्फ एक होता है। तो फिर कहते हैं भगवान, हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। और फिर कहते हैं भगवान, अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न से मतलब जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। वास्तव में न जगत मिथ्या है, अभी तो जगत भी सत्य है और ब्रह्म परम सत्य है। जो वस्तुतः ज्ञानी कहते हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों फल प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह से सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। अर्थात सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थों से विरत होना पड़ता है, पदार्थों के प्रति विरक्ति रखनी पड़ती है, किंतु भक्ति योग में पदार्थों के प्रति विरक्ति न रखते हुए, अपने कर्म करते हुए, कृष्ण भावना अमृत का पान करते हुए, सभी चीज़ों का उपभोग करते हुए, उनके प्रति आसक्ति न रखते हुए, जो है कृष्णमय कर्म करने को ही यहाँ पर जो है वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से करने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः दोनों ही विधियाँ एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति दिखती है, परंतु जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह से देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। अर्थात वस्तुओं का उपभोग करते हुए उसमें श्री कृष्ण की भक्ति को देखना ही जो है उस वस्तुओं को यथारूप में देखना है। ये इसका श्लोक का तात्पर्य है। ये पंचम अध्याय का पंचम श्लोक है। फिर भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करके भी कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भक्ति मन की सफाई है ना, मन में विकारों का न होना और क्लेशों का कार्य न करना, विकारों का न होना और क्लेशों का कार्य न करना, इसको कहते हैं भक्तिमय जीवन। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। ये तो सामान्य सी बात हो गई, ऐसा होना बड़ा मुश्किल काम होता है। आत्मा तो विशुद्ध है, अविनाशी है, परमात्मा का अंश है, निर्विकार है, तो मन और इंद्रियों को वश में रखना थोड़ा कठिन कार्य है। ये प्रयास से संभव है। यहाँ पर इस श्लोक का यह तात्पर्य लेना चाहिए। दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते या बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है, अलग है। अर्थात फूलों में जो सुगंध है, फूलों में है जो सुगंध, वही है श्री कृष्ण। आपने फूलों को अगर श्री कृष्ण मान लिया तो जरा सी यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, बस लिखी थी वो यहाँ पर अब ये श्लोक आ गया है, तो वो वाली पंक्तियाँ इस पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। फूलों में जो सुगंध वो उन्हीं से तो है,
फूलों में सुगंध जो है वहाँ, फिर ढूंढता फिर रहा तू कहाँ है। औषधि पत्तियों में भी तो फिर ढूंढे कहाँ, वो हैं ही यहाँ। ढूंढता फिर रहा फिर उन्हें तू कहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। ये इस 90वें श्लोक का भावार्थ है। आगे बढ़ते हैं 10वां श्लोक में। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श रहता है। कमल आपने खिला हुआ देखा ही है, जल में आपने कमल ऊपर रहता है, भंवरा आकर उस पर बैठ जाता है, और भंवरे की एक दशा क्या होती है कि वो फिर उसी पे चिपका रहता है, वो है आसक्ति। कि नहीं कल फिर सूर्य उदय होगा, फिर खिलेंगे, फिर बाहर निकल आएंगे, तो इतने में कोई हाथी आता है, कमल को उखाड़ ले जाता है, कमल को अपने भीतर प्रवेश कर लेता है, भौरा भी उसके साथ अंदर चला जाता है। ये वो आसक्ति है, ये वो प्रकृति का बंधन है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है, इस बंधन से मुक्त हो गए तो आप आगे बढ़िए। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो शुद्धि तो वही है, वो मन की शुद्धि की बात हो रही है यहाँ पर। तो किसी भी श्लोक का गूढ़ अर्थ में एक ही वर्ड पर आकर अटक जाता है, मन की शुद्धि। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो ये तो बिल्कुल 100% स्पष्ट है, भगवान स्वयं ही कह रहे हैं। यही आजकल हो रहा है, प्रकृति का जो बंधन है, मायापति की माया महाठगनी है। वो सोचता है मैं कर रहा हूँ, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। और यही वो है कि कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है वो स्वतः हो रहा है। और श्वासों की माला में सिमरू में श्री कृष्ण का नाम। अंतिम चरण में घूम फिर करके प्रत्येक श्लोक का जब आप भावार्थ देखेंगे, पढ़कर समझेंगे, तो जो आपके दिमाग में पहले से सेट हुआ होगा वहीं पर आएगा, उसका भावार्थ वही लगेगा। आप किसी भी श्लोक की व्याख्या कर लीजिए, किसी भी श्लोक का कुछ भी तात्पर्य क्यों ना लिखा हुआ हो, अंतिम चरण में वही है कि श्री कृष्ण हैं कहाँ, श्री कृष्ण हैं जहाँ, इस जहाँ में ढूंढता फिर रहा फिर तो उन्हें कहाँ। मैं तो जो आपके जो अपलोड कर रहा हूँ देख रहा हूँ, और आपको ये जो श्रीमद् भगवद गीता का जो आज चिंतन और मनन और अध्ययन है, ये बड़ा शांति प्रदान करने वाला अपने आप में ही है। अभी बहुत काम पड़ा है, बल्कि करूँगा उसको अभी, ये पहले 5वां पंचम अध्याय अपलोड कर दूँ। और जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। वो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 4 कर्मेंद्रियाँ, ये जो है 5 कर्मेंद्रियाँ, ये लिखा हुआ तो है यहाँ पे। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। शरीर 9 द्वारों, 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुँह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। ये जो है चलता रहता है इसी प्रकार से। तो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है और न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है और न ही कर्म फल का परित्याग करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो आ गया। ये 14वें श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं ये बात अर्जुन को, है ना। तो अब आप जितनी व्याख्या मर्जी करते रहिएगा, जितने मर्जी आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते रहिएगा। अंतिम चरण में फिर वहीं आगे हम घूम फिर करके वास्तव में बात वहीं पर आ रही है, जो है प्रकृति के बंधन में जो है वो। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान पहले कह रहे हैं कि प्रकृति के बंधन में आत्मा भी है, लेकिन वास्तव में अब भगवान फिर से कह रहे हैं उसको, यार प्रकृति के बंधन में आत्मा नहीं है। आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है कि जीवात्मा बंधन में है, यह उसके मोह माया के से भ्रमित होकर समझता है कि मैं कर रहा हूँ। बस ये वो वाली बात है। ये 14वें श्लोक का ये सामान्य सा भावार्थ है। आइए आगे बढ़ते हैं 15वें पे। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न ही पुण्यों को, वही बात आ गई। किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो वही वो जो पूजा पाठ और ये कर्मकांड और ये सब जो चल रहा है आजकल, न जाने क्या क्या, जैन जागरण हो रहे हैं, रात में जाग रहे हैं। अरे रात में जागरण का मतलब वो है ही नहीं जो आपने यहाँ इसको भौतिक जगत में बना दिया है। रात में जागरण कर रहे हैं आप माता का, आपको माँ भगवती का आपने दुर्गा सप्तशती पढ़कर समझी नहीं, आप रात को जयकारे लगा रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं, खुद भी परेशान, दूसरे भी परेशान, और वो भी महामाया माता के नाम पर, मातेश्वरी के नाम पर, जगत जननी के नाम पर। ये कैसा, यही तो है ग्लानिर्भवति भारत, ये ग्लानिर्भवति भारत है। तो वहाँ
जो है दुर्गा सप्तशती में महादेवी का जो जीवन चरित्र है उसको पढ़ा नहीं, उसको समझा नहीं, और लगे रात को ढोल पीटने, नगाड़े पीटने और बिना जाने पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। भैया 12 बजे के बाद गृहस्थ को 12 बजे के बाद जो है जागने का कोई विधान नहीं है। बच्चों को रात्रि 9 बजे के बाद जागने का कोई विधान नहीं है। वहाँ जब जाग रहे हैं हो हल्ला धूम धड़ाका ये वो और पता नहीं क्या क्या, जैसे भगवान बह रहे हैं। अरे वो बिना कानों के सुनते हैं, परमात्मा बिना कानों के सुनते हैं, बिना वाणी के बोलते हैं, बिना चक्षुओं के देखते हैं। और आप जाने पता नहीं क्या क्या वहाँ, और कौन कौन सी अरदास, पता नहीं 5 रुपये की अरदास, कभी 10 रुपये की अरदास, कभी 51 की, कभी 500 की, कभी 1000 की, कभी 2000 की। 2000 से बड़ा नोट हमारे यहाँ है नहीं, तो उसमें बहुत सारे मिलाने पड़ते हैं। फिर आप जितने मर्जी कराते रहो। अरे कोई लेन देन थोड़ी होता है परमात्मा से, भगवान से। आप महामाता जगत जननी से लेन देन कर रहे हैं, 1 रुपये की अरदास, 2 रुपये की अरदास। ये तो ग्लानिर्भवति भारत, ये है मूर्खों वाले हर्द, ये है मूर्खों वाले काम। तो पतन तो आपने अपना स्वयं प्रकृति के बंधन में बंध के नियत कर लिया है, आप कर ही रहे हैं ऐसा। मैं तो नहीं करता, चला जाता हूँ, कोई बुलाता है तो चला जाता हूँ भैया। 11 बजे उठ के वापस आ जाता हूँ अपने घर पर। छुट्टी 11 बजे तक का समय है, 11 बजे के बाद वापसी। और ध्यान वहाँ होता नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं जाने कि कौन कौन से जो हैं फिल्मी डायलॉग पर भजन करते हैं। उन्होंने कोई अपनी ऐसी रचना की नहीं है। ऐसी रचना तो करो भैया, कुछ करो। वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं उठो युद्ध करो, कुछ करो। तो अब न मैं तुम्हारे पुण्य ग्रहण करूँगा न पाप ग्रहण करूँगा, मैं कुछ ग्रहण करता ही हूँ, मैं उनसे मुक्त करता हूँ। जो तुम करोगे मैं उनसे तुम्हें मुक्त कर दूँगा, ये भगवान ये कह रहे हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं इस 16वें श्लोक में क्या कहते हैं। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो बस फिर जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वो तो मोहग्रस्त हैं ही, वो वास्तव में मोहग्रस्त हैं, वो वास्तव में प्रकृति के बंधन में है। कृष्ण के साथ जो नहीं खड़ा है वह स्वयं को ठग रहा है, ये इस श्लोक का तात्पर्य है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। फिर बात वहीं आ गई, श्री कृष्ण है यहाँ, श्री कृष्ण है वहाँ। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। अब इस श्लोक में जो लिखा गया, समभाव से देखने का मतलब यह है वो उसकी योनि के अनुसार है। समभाव से देखने का मतलब है कि जो वो नहीं है कि उन्हें उस स्थिति में देखे जो आजकल बताई जा रही है आपको। समभाव से देखने का मतलब है प्रकृति के बंधन में है, यानी कि वो उनका जो जंगल है उन्हें वो जंगल में ही रहने दे, वो जंगल से आदमियों के जंगल में ना आने पाए। समभाव से देखने का तात्पर्य ये है यहाँ पर। जैसे ये मनुष्य का जंगल, वैसे ही वो जो प्रकृति ने उनको जंगल प्रदान किया है, बहुत भौतिक जगत में जो जानवरों के लिए जंगल प्रदान किया गया है वो उनके रहने का स्थान है। तो समभाव से देखने का मतलब है जिस प्रकार मैं इस भौतिक जगत में मैं रह रहा हूँ इसी प्रकार वो वहाँ पर रहें, ये समभाव से देखने का मतलब है। आपने उसमें पता नहीं जाने क्या क्या बना दिया है ना, क्या क्या आप बता रहे हैं। तो बस ये अंतर है, यही बात पढ़कर समझनी है कि परमात्मा को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, वो स्थान उनका है। अब जानवरों में चेतना थोड़ी होती है, चेतना तो मनुष्य में है, चेतना मनुष्य में है, जानवरों में नहीं। जानवर तो दिन में भी वो कार्य कर लेते हैं जो मनुष्य रात के अंधेरे में करता है। तो ये है बस बात समझने वाली। हर वो काम करता है, पुरुष भी करता है, माता भी करती है। तो जानवर जंगल में दिन रात में कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य उससे बड़ा जानवर है, वो रात के अंधेरे में ही करता है। तो बस ये वाली बात जो है भगवान उसको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जिनके मन एक तथा समता में स्थित हैं उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं तथा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अब ये थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, वो स्थिर बुद्धि है। जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ये भी कठिन कार्य है। हनुमान जी होना बड़ा मुश्किल है, गुरु नानक देव बनना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल है, बन सकते हैं पर है मुश्किल, तो इसके लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, करना पड़ेगा। तो ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होकर होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो सुखी होगा ही वो, तो शांति वहाँ अपने आप ही होगी जब वहाँ मन में होगा ही नहीं कुछ भी, आसक्ति किसी पदार्थ के प्रति है ही नहीं, पंच भौतिक शरीर के प्रति है ही नहीं, तो बचा क्या? आत्मा, वो है परमात्मा का अंश। जब कुछ है ही नहीं, जब शून्य पे है, तो फिर तो शांति और सुख समृद्धि सब है ही उसके पास, फिर बचा ही क्या है वहाँ पर, जब उसे कुछ लेना ही नहीं है, जब सब रहना ही यहाँ पर है ना। जो कुछ धरा है धरा रह जाएगा, वो एक भजन और लिखा हुआ है मैंने।
तो अब आगे भगवान कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, और जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, वही भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से जो उत्पन्न होते हैं, उनकी प्राप्ति न होने पर काम, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से फिर बुद्धि का विनाश, ये सब फिर चलते रहते हैं। पिछले अध्याय में बताया भगवान ने स्वयं। अतः हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता, क्योंकि अगर आप करेंगे तो अंत जरूर होगा, कुछ क्षणिक होगा, कुछ मिनट होगा, कुछ घंटे होगा, बस, इससे ज़्यादा होगा नहीं। यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व भी कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। ये वही वाली बात आ गई, वेग को कैसे रोकेगा, जब चिंतन ही उसका वहाँ पर चल रहा है, वृत्ति उसकी ऐसी बन गई है, उस वृत्ति का तो पुनर्जन्म होगा ना, मनुष्य का थोड़ी होगा, वृत्ति का पुनर्जन्म फिर हो जाएगा। खरगोश है, इस तरह से समझिए, खरगोश, अब खरगोश होता है, देखिएगा आपने कभी जंगल में देखा हो या पढ़ाओ साइंस की किताब में, मैंने कभी बहुत पहले पढ़ा था 80 के दशक में। खरगोश जो है वो 2 महीने का खरगोश भी मादा खरगोश को पकड़ ही लेता है, जकड़ ही लेता है, संभोग कर लेता है। बताइए, तो अगर मनुष्य की चेतना में यही सब कुछ चल रहा है, अंदर वृत्ति में ये सब कुछ चल रहा है, तो फिर क्या होगा परिणाम? तो इस जकड़न में रहेगा ही ना, कहाँ से आएंगे वहाँ? कृष्ण कहाँ से हैं? है ही नहीं वहाँ, कृष्ण की तो अभिलाषा ही नहीं, भोग की अभिलाषा है। तो वह सुखी कैसे रह सकता है? जब भोग की अभिलाषा वाला सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि खोपड़ी है ना, हवस की खोपड़ी कहा गया है इसको। हाँ, जितना भर लो खो पड़ी, यहाँ सब कुछ खो जाता है, फिर ये पड़ी रहती है। खड़ी इसमें होना ही नहीं है। खड़ी किस बात के लिए होना था? कृष्ण भावना अमृत का चिंतन पान करने के लिए, वो भरने के लिए इसको खड़ा होना था। वो तो खड़ा पड़ना था, अब ये पड़ी है, खो पड़ी, पड़ी हुई है, खो गई है वहीं पर, पड़ी। तो बस ये कैसे करेगी? तो अब आगे भगवान कह रहे हैं, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये वही वाली बात आ गई जो पहले थी, पिछले श्लोकों में इसका अर्थ बताया जा चुका है भावार्थ। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रहते हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्माण मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो केवल इस जगत के कल्याण के लिए कार्य करने वाले हैं, लेकिन अपने लिए कल्याण के लिए भी कर लेते हैं। उन्हें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। जो केवल जगत के कल्याण के लिए आए हैं, वो स्वतः मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ा इसका तात्पर्य स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे भगवान कह रहे हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। इसका भी आशय बिल्कुल स्पष्ट है, ये आप समझ ही गए होंगे। भक्तिपूर्वक कुशलतापूर्वक जो नियत कर्म में लगा रहता है, भगवान श्री कृष्ण है यहाँ वहाँ ढूंढता फिर रहा, फिर तूने कहाँ, वो इसी का श्लोक का भी वही भावार्थ बैठ रहा है मेरे हिसाब से। आप तो अध्ययन करें, अपने हिसाब से समझें इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, वो समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा पान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। अब ये तो उन योगियों के लिए है भैया, इसके लिए तो उठा के चौकी लगा कर बैठना पड़ता है। और ये तो बड़ा सतयुग या द्वापर युग में हुआ करता था, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि इस प्रकार क्या करते थे। तो आजकल तो कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नहीं उतर नहीं पा रहा। तो भगवान ने यहाँ पहले इससे तीसरे अध्याय जो है ये इसका क्या नाम, पंचम अध्याय का अंतिम श्लोक है, तो कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परम परमेश्वर और समस्त जीवों का परम कल्याणकर्ता, उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत का पान पूर्ण रूप से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। मेरे भावना अमृत का पान करने वाला पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए ही उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव और ब्रह्म के से भी ऊपर हैं, महान है, परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार हैं। और लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। माया का प्रभुत्व, भगवान की माया का प्रभुत्व इसीलिए है कि वो जो प्रकृति है, प्रकृति जो है वो परमात्मा के अधीन है
और ये जो बद्धजीव है, जो जीवात्मा है, ये इस प्रकृति के अधीन है, तो माया का प्रभाव होना ही महामाया महाठगनी है, ये बिल्कुल इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। चौथे और पांचवें अध्याय का सारांश नोट किया है डायरी में, वो भी इसी के साथ जोड़ना जरूरी है। अध्याय 4 के दिव्य ज्ञान और अध्याय 5 के कर्म योग का कुल मिलाकर सारांश यह है कि जिस प्रकार हर पदार्थ में शक्ति है, यह जानना सिर्फ ज्ञान है। फिर से सुनिए, जिस प्रकार हर पदार्थ में शक्ति है, यह जानना सिर्फ ज्ञान है। और फिर बुद्धि के उपयोग करके, इस बुद्धि का उपयोग करके उस शक्ति को प्राप्त कर लेना, अपने सुख साधनों के लिए उस शक्ति को उस पदार्थ से प्राप्त कर लेना, यह उस शक्ति का विज्ञान है। ठीक इसी प्रकार हर पदार्थ में अर्थात कण कण में भगवान है, यह पता होना, सिर्फ जानना सिर्फ ज्ञान है। पर किंतु मन को शुद्ध करके, उस पदार्थ में शक्ति के उपयोग में मन को शुद्ध करके भक्ति के उपयोग से उस पदार्थ अर्थात कण कण में जो भगवान है उन्हें प्रकट कर लेना, ये भक्ति का विज्ञान है, यही अध्यात्म है। और इसी भक्ति के विज्ञान को ही हम अध्यात्म कहते हैं, क्योंकि विज्ञान हमें शिक्षित करता है और भक्ति और जो अध्यात्म है उसके बीच की कड़ी है भक्ति। अध्यात्म हमें दीक्षित करता है, भक्ति हमें उस अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। तो पदार्थ में अर्थात कण कण में भगवान है, ये जानना सिर्फ जानना है, सिर्फ ज्ञान है, वहाँ से उनको प्रकट कर लेना, ये भक्ति का विज्ञान है। और भक्ति अध्यात्म और विज्ञान के बीच की एक कड़ी है। यह चतुर्थ और पंचम अध्याय का कुल मिलाकर निचोड़ है। और बात फिर वहीं पर घूमकर आ जाएगी कि ढूंढता फिर रहा फिर तू कहाँ, श्री कृष्ण है यहाँ, श्री कृष्ण है वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ, ढूंढता फिर रहा फिर उन्हें तू कहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। तो ये जो है कुल मिलाकर दिव्य ज्ञान और कर्म योग का सारा आधार इस पर टिका हुआ है। तब अब छठे अध्याय पर बढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।